तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट चल रहा है क्या, विलयन सॉल्यूशन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, क्वथनांक एक ऐसा ताप है जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है खुले वातावरण में वो कितना हो जाता है, 1 atm। तो उस ताप को बोला गया है क्वथनांक। और जो क्वथनांक है ना, वो द्रव की वाष्पशीलता या उसके वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो द्रव जितने ज्यादा वाष्पशील होंगे, जिनके वाष्प दाब ज्यादा होंगे, उन द्रवों के क्वथनांक कम होते हैं। अब आपने राउल्ट नियम में देखा या अभी आपने इससे पहले डिस्कस किया, देखा कि जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है और जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। तो इसका मतलब है कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा और विलायक का क्वथनांक कम होगा। समझ गए ना, कि विलयन का वाष्प दाब कम होने के कारण इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, जबकि विलायक का वाष्प दाब अधिक होने के कारण इसका क्वथनांक कम होगा। तो ऐसे में जो विलयन है जिसमें एक अवाष्पशील विलय मिला है, उस विलयन के क्वथनांक और विलायक जिससे वो विलयन बना है उसके विलायक के क्वथनांक का जो अंतर है बच्चों, वही कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। बात समझ गए ना, कि विलयन के क्वथनांक एवं विलायक के क्वथनांक का अंतर जो है वो है क्वथनांक उन्नयन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी इक्वल टू, यहां है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो विलयन के क्वथनांक को हमने टीवी लिखा है और विलायक के क्वथनांक को टी नॉट वी लिखा है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। तो इस तरह से टीवी इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीवी। मतलब विलयन का अगर आपको क्वथनांक निकालना है, ठीक है, तो विलायक के क्वथनांक में आप डेल्टा टीवी जोड़ दो। अगर आप यहां डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं क्वथनांक को, विलायक के क्वथनांक को, तो ये जो डिफरेंस है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है या केल्विन में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा टीवी आप चाहे केल्विन में निकाला हो आपने और चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, आप केवल यहां डिफरेंस जो निकलेगा वो रख देना है। अगर आप यहां डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ दो, केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन में जोड़ दो। बाकी ये वैल्यू को केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ताप का डिफरेंस है और डिग्री सेंटीग्रेड में ताप का अंतर हो चाहे केल्विन में ताप का अंतर हो, बराबर होता है। ओके, और इस तरह से दिख रहा है कि जो विलयन का क्वथनांक आएगा वो उसके विलायक के क्वथनांक से हमेशा ज्यादा होगा। इस तरह से डेल्टा टीवी हमेशा पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुसार डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है डेल्टा टीवी। आपको यहां से याद रखना है। ओके, तो आगे हम बढ़े तो डेल्टा टीवी इक्वल टू लिख सकते हैं केवी इंटू एम। यहां समानुपाती स्थिरांक आ गया एक केवी। केवी कहलाता है, अभी आगे हम इसको डिफाइन करेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये एक स्थिरांक है जो विलायक के लिए विशिष्ट होता है। और जो स्मॉल एम है ये है मोलालिटी। तो मोलालिटी हम जानते हैं WV अपॉन MV, मतलब विलायक के मोल गुणा 1000 बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, तो इससे निकलती है मोलालिटी। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास निकला है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू WV अपॉन MV इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन WA। तो इससे निकालेंगे हम डेल्टा टीवी और विलय का मोलर भार, अणुभार निकालना है, तो ये बस MV उठा के यहां कर दो, डेल्टा टीवी नीचे कर दो। अब इस ग्राफ को पहले समझ लो। देखो ये ग्राफ क्या है, यहां पर वेपर प्रेशर लिया गया है, यहां टेम्परेचर है ना। हम जानते हैं कि हर एक द्रव का अपना एक वाष्प दाब होता है। विलायक का वाष्प दाब सेम टेम्परेचर पर विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होगा। सपोज ये कोई टेम्परेचर है जहां पर ये विलयन का वाष्प दाब है और ये किसका है बच्चों, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है,
तो समान ताप पर विलयन का वाष्पदाब कम है और विलायक का वाष्पदाब ज्यादा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वाष्पदाब बढ़ता जाएगा, दोनों का बढ़ेगा, विलायक का भी विलयन का भी, लेकिन समान ताप पर विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्पदाब हमेशा कम बना रहेगा। क्यों? क्योंकि विलयन में विलेय कण कम वाष्पशील होते हैं, मतलब वहां वाष्पन की दर कम हो जाती है क्योंकि विलेय कण उनको इंटरफेयर करते हैं। अब तापमान बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ये आ जाएगी कि जो विलायक का वाष्पदाब है वो कितना पहुंच जाएगा बच्चों, 1 atm, मतलब ये पॉइंट है 1 atm का। तो इस दाब के संगत ये जो टेम्परेचर आप अक्ष पर देखेंगे, ये जो टेम्परेचर आया ये विलायक का क्वथनांक हो जाएगा। बात समझ गए ना कि जैसे ही विलायक का वाष्पदाब 1 atm हो जाएगा तो उस दाब के संगत जो तापमान आपको दिखेगा वो तापमान क्या है, विलायक का क्वथनांक। अब चूंकि विलयन का वाष्पदाब नीचे है विलायक के वाष्पदाब से, तो आपको थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा विलयन को, तब जाके उसका वाष्पदाब जो है 1 atm हो पाएगा। तो 1 atm दाब लाने के लिए हमें विलयन को थोड़ा और गर्म करना पड़ा, और जब 1 atm यहां पर दाब मिल जाएगा विलयन का, तो उसके संगत जो तापमान आपको मिलेगा वो है विलयन का क्वथनांक। तो इस तरह से विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा दिख रहा है, और ये जो डिफरेंस आ गया बच्चों यही है डेल्टा टीवी। बात समझ गए मेरी बात को, कि यहां पर जो ये तापमान का डिफरेंस दिख रहा है इसे ही हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टीवी, जो कि एक क्वथनांक में वृद्धि को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है क्वथनांक उन्नयन। तो यहां पर डेल्टा टीवी समानुपाती एम के लेकर मैंने ये संबंध बताया आपको कि डेल्टा टीवी को आप इससे निकालें और एम बी को इससे निकालें। यहां केवी मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, डब्ल्यू बी विलायक की मात्रा है, ग्राम में लेनी है, डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा, एम बी विलेय का अणुभार। ओके, और डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसको बोलते हैं इबलोस्कोपिक कांस्टेंट, मूलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, केवी। अभी आपने देखा कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। अब सोचो मोलालिटी 1 मोल पर किलोग्राम, मतलब मोलालिटी 1 कर दी जाए तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी हो जाएगा। मींस जब 1 किलोग्राम विलायक, आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाने पर विलायक का क्वथनांक जितना बढ़ता है, जितना बढ़ जाता है, उसे विलायक का मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान रखें ये विलयन के लिए नहीं है केवी, ये किसके विशिष्ट गुण है, विलायक का। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिला दो तो विलायक का क्वथनांक जितना बढ़ गया, मींस जो था जैसे पानी है उसका 100 डिग्री है और आपने मान लो सुक्रोज का 1 मोल मिला दिया और क्वथनांक 0.52 बढ़ गया डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में, तो डेल्टा टीवी जल के लिए हो गया 0.52, ठीक है। उसे विलायक का मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और यह विलायक का विशिष्ट गुणधर्म है और प्रत्येक विलायक के लिए इसका एक निश्चित मान होता है। मतलब ये हर एक विलायक के लिए अलग अलग है लेकिन कांस्टेंट है। अब विलयन की मोललता कितनी भी घटा दो बढ़ा दो, ध्यान रखें डेल्टा टीवी बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन केवी वही आएगा कांस्टेंट। बात क्लियर है। तो केवी एक कांस्टेंट वैल्यू है, विलायक के लिए होती है। ये हमें मोललता घटाएं बढ़ाएं उसी हिसाब से डेल्टा टीवी अपने आप बदलेगा, तो केवी कांस्टेंट रहेगा। मींस हम ये कहें कि जो डेल्टा टीवी है और अपॉन एम है ये एक स्थिरांक रहेगा, ये अनुपात, और इसी स्थिरांक को क्या बोला गया बच्चों, केवी। तो ये विलायक का गुणधर्म है, ठीक है। इकाई की बात करें केवी की, तो केवी इक्वल टू डेल्टा टीवी अपॉन एम। डेल्टा टीवी को केल्विन में ले लो, मोलालिटी को मोल पर किलोग्राम में, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। डेल्टा टीवी चूंकि बच्चों एक टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो आपको जो डेल्टा टीवी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है या केल्विन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जल के, जैसे एग्जांपल जल के लिए केवी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, बेंजीन के लिए 2.53, CCl4 के लिए 5.03। इसका मतलब है कि CCl4 में अगर हम 1 मोल विलेय मिला दें
तो उसका क्वथनांक 5.03 केल्विन बढ़ जाएगा, जबकि जल में देख रहे हैं आप 0.52। तो ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि विलयन की। अब आता है केवी की गणना कैसे की गई है। तो केवी का ये थर्मोडायनामिक संबंध है, हमें केवल याद रख लेना है, इसका डेरिवेशन होता है। ये कैसे आया आप इसको बड़ी क्लासों में पढ़ सकते हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिक में मिलेगा ये। तो केवी की गणना करनी है तो एम ए इंटू आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच बी इंटू 10⁻3। एम ए विलायक का अणुभार है, आर गैस स्थिरांक है, टी नॉट बी विलायक का क्वथनांक केल्विन में है, डेल्टा एच बी मोलर वाष्पन एंथैल्पी है। ओके, तो इससे निकाला जाता है डेल्टा एच बी अपॉन एम ए को एल वी बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, मतलब ये 1 मोल की वाष्पन एंथैल्पी है। तो 1 ग्राम की कैसे निकालेंगे, तो हम 1 मोल में अणुभार से भागित कर दें तो एल वी आ जाएगा। तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन एल बी इंटू 10⁻3। अगर आर को कैलोरी में ले लिया जाए और एल भी कैलोरी पर ग्राम में है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.002 इंटू टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन एल। तो ये है केवी की वैल्यू ज्ञात करने का संबंध। अगर हमें लेटेंट हीट कैलोरी पर ग्राम में है तो आप इससे निकालें, वरना अगर डेल्टा एच भी दे रखा है तो इससे निकाला जाता है। तो यहां तक हमें केवी की क्या पढ़ने की जरूरत है। बात क्लियर है, अच्छी तरह से समझ गए आप। एक रिलेशन और होता है, आपने देखा होगा, डेल्टा एस वी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच वी नॉट वी अपॉन टीवी। तो अगर हम डेल्टा, ठीक है, और यहां पर ऐसे ले लें कि यहां पर अगर हम डेल्टा एच वी की जगह ये रख दें तो एक रिलेशन और बन जाएगा हमारा एम ए इंटू आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा, जहां h है वहां पर हम किसका यूज कर दें, डेल्टा। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि डेल्टा एच बी नॉट इक्वल टू डेल्टा एस वी इंटू टीवी टी नॉट बी। तो यहां डेल्टा नॉट बी इंटू क्या कर दो आप, टी नॉट बी इंटू 10⁻3। तो एक टी नॉट बी हट जाएगा तो बचेगा एम ए इंटू आर इंटू टी नॉट बी अपॉन में हो जाएगा डेल्टा एस नॉट वी इंटू 10⁻3। तो एक रिलेशन ये भी होता है एंट्रोपी के बेस पर, जहां डेल्टा एस वी नॉट क्या हो जाएगी, वाष्पन का एंट्रोपी परिवर्तन। तो इस तरह से हमें ये रिलेशंस ध्यान रखने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम विद्युत अनअपघट्य एवं विद्युत अपघट्यों के विलयन लिए गए हो तो आपको डेल्टा टीबी और टीबी में संबंध कैसे लिखना है। तो देखो, विद्युत अनअपघट्य होने पर, ठीक है, डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल मोलालिटी या फिर मोलारिटी याद रखेंगे, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, या हम ये कह सकते हैं यहां पर भी मोलारिटी ले लें या मोलालिटी ले लें। तो ध्यान रखें, क्वथनांक उन्नयन ज्यादा तो विलयन का क्वथनांक भी ज्यादा। और अगर विद्युत अनअपघट्य लिए गए हैं, उनकी मोलरताएं समान ली गई हैं, तो ध्यान रखें विलयन का क्वथनांक उन्नयन भी समान आएंगे और उनकी क्वथनांक भी। जैसे देखो, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, मोलारिटी 1-1 मोल ले ली जाए, डेल्टा टीबी ये ले लिए जाए तो डेल्टा टीबी तीनों के लिए बिल्कुल सेम आएगा। तो तीनों विलयनों के क्वथनांक भी बिल्कुल समान आएंगे। बात समझ गए ना कि विद्युत अनअपघट्य है, उनकी मोलरताएं समान है तो उनके क्वथनांक समान होंगे, क्वथनांक उन्नयन समान होंगे, इस तरह से। अब मान लिया जाए कि विद्युत अनअपघट्य है और उनकी प्रतिशत मात्राएं दी हैं या फिर सामर्थ्यताएं दी हैं, तो ध्यान रखना डेल्टा टीबी हो या टीबी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एमबी, मतलब जिसका अणुभार ज्यादा उनकी ये वैल्यू कम। देखो यहां पर देखें, जैसे यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, सांद्रता 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर दे दी गई है। तो आप इनकी मोलारिटी निकालोगे तो 10/60 यूरिया का मात्रा बटा अणुभार, आयतन 1 लीटर ही है तो मोलारिटी सीधा है, मोल निकाल लो। ग्लूकोज 80, 10/180 और सुक्रोज 10/342। तो सबसे ज्यादा डेल्टा टीवी का जो वैल्यू दिख रहा है आपको, वो किसके लिए दिखेगा बच्चों, जहां पर अणुभार सबसे कम है, मतलब यूरिया के लिए। ग्लूकोज के लिए और कम हो जाएगा, सुक्रोज के लिए और कम हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जो क्वथनांक मिलेगा वो यूरिया का, फिर उससे कम ग्लूकोज का और उससे कम
सुक्रोज का। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि विद्युत अन अपघट्य हैं तो इनमें क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। अब आ जाता है विद्युत अपघट्य हो तो फिर डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोटा इंटू मोलारिटी। टीवी भी यही होगा, आयोटा इंटू टीवी। आयोटा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा वियोजन की स्थिति में। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत अनपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य हैं तो उनकी मोलारिटी समान होने पर जरूरी नहीं है कि उनके डेल्टा टीवी समान हो। अगर उनका आयोटा अलग अलग है तो ध्यान रखें अलग अलग आएगा, और जिनका आयोटा ज्यादा है उनके क्वथनांक ज्यादा आएंगे, क्वथनांक उन्नयन। जैसे ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में लें, ग्लूकोज NaCl, CaCl2, AlCl3, K4FeCN6। मोलारिटी मैंने सबकी बराबर रख दी 1। आयोटा ग्लूकोज का 1, NaCl का 2, CaCl2 का 3, AlCl3 का 4 और इसका हो जाएगा 5। हम ये मानते हुए कि 100% आयोनाइजेशन है तो आयोटा n के बराबर ही लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है आयोटा की वैल्यू आप देख रहे हैं K4FeCN6 के लिए। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आयोटा बढ़ता जाएगा डेल्टा टीवी भी बढ़ते जाएंगे। ग्लूकोज से ज्यादा NaCl के लिए डेल्टा टीवी, इससे ज्यादा CaCl2 के लिए, इसके ज्यादा AlCl3 के लिए और इससे ज्यादा K4FeCN6। और टीवी की बात करें तो क्वथनांक भी इसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे। बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीवी एंड RLVP। अब यहां पर अगर मान लो डेल्टा टीवी और RLVP पर संबंध लिया गया तो पहले हम RLVP का देखें। तो डेल्टा T अपॉन P नॉट इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन W। WB अपॉन MB की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आ गई डेल्टा P इंटू WA अपॉन P नॉट A इंटू MA। अगर हम इस संबंध को इसमें जो क्वथनांक उन्नयन में जो WB है अपॉन MB इसमें रख दें, मतलब हम यहां पर ये जो वैल्यू है इसको हम क्वथनांक उन्नयन के समीकरण में W2 में रखें 1 और 2 से, तो हम देखेंगे कि डेल्टा टी इक्वल टू KB इंटू 10 की पावर 3 अपॉन WA इंटू P नॉट A, P नॉट सॉरी डेल्टा P अपॉन P नॉट A इंटू WA अपॉन M। तो यहां से हम W हटा दें तो हमारा ये संबंध आ गया। क्योंकि KB इंटू 10 की पावर 3 अपॉन M ये पूरी स्थिरांक राशि है, इसमें कोई चीज नहीं बदलेगी। विलयन में विलय विलायक जो है केवल अगर विलायक सेम है तो ये सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक स्थिरांक मान लें तो डेल्टा टी भी समानुपाती RLVP। इसका मतलब है जिनका वास्तव में अवनमन ज्यादा होगा उनके क्वथनांक ज्यादा होंगे। तो ये है एक दोनों में रिलेशन। अब हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे शुद्ध एसीटोन का क्वथनांक है 56.36 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम एसीटोन में 0.707 ग्राम विलेय घोला गया तो विलयन का क्वथनांक 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया तो विलेय का अनुभाग क्या होगा? तो देखो केवी आपको दे दिया गया 1.72। तो यहां पर ध्यान से देखें एसीटोन शुद्ध ये विलायक है जिसका वाष्प दाब जो सॉरी क्वथनांक है 56.36 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और उस जब विलयन बनाया गया तो विलयन का क्वथनांक पाया गया 56.88। तो डेल्टा टी भी जब हम निकालेंगे तो 56.88 माइनस 56.38, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा देखो, है ना। तो यहाँ 5 आएगा ना बच्चों, यहाँ गड़बड़ कर दी ना मैंने, यहां पर हो जाएगा कितना 5। ओके, तो इस तरह से आपने यहां पर पहले डेल्टा ये निकाल लिया। ये समझ गए ना आप अच्छे से कि क्वथनांक विलयन में से विलायक का क्वथनांक माइनस कर देना है, तब आपको जाके क्या निकलाएगा 0.50 ये आ गया। अब यहां पर आप 0.50 रखें, कितना रखें 0.50 ये होगा, और इसे सॉल्व करोगे तो अब आपका आंसर जो आ रहा है वो है 243.2 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से विलेय का क्या निकलाया अनुपात के भी आपको दिया गया था, बाकी सब डाटा क्वेश्चन में दिए गए हैं। दूसरा है क्वेश्चन की 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर बने विलयन का क्वथनांक क्या होगा? केवी दे रखा है तो हम यहाँ डेल्टा टीवी निकालेंगे, केवी रख देंगे, डब्ल्यू भी 6 ग्राम यूरिया अणुभार उसका 60 होता है, विलायक की मात्रा 200 ग्राम, तो आपका डेल्टा टीवी आ गया 0.28, ठीक है। अब इसके बाद हम डेल्टा टीवी निकालने विलयन का, तो 100 में 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दो
तो आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, फिर बात करते हैं। हाँ, क्या हुआ था?